साथियों नमस्कार। मैं एम के राम आज आप लोगों के बीच एक सत्य घटना पर आधारित कहानी कहने जा रहा हूं। साथियों खुद सुने और अपने छोटे बच्चों को सुनाएं। एक रत्नाकर डाकू थे जो घने जंगल में रहते थे और वह जंगल के रास्ते जो भी व्यक्ति जाते थे उसे वे लूट लेते थे। एक दिन की बात है, रत्नाकर डाकू पेड़ के पीछे छिपे राहगीरों का इंतजार कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि उसी रास्ते से जाते हैं। रत्नाकर डाकू जब नारद मुनि को देखते हैं तो रत्नाकर डाकू बोलते हैं कि ठहर जाओ मुनि, जान प्यारी है तो तुम्हारे पास जो भी है वह मुझे दे दो। रत्नाकर डाकू की बात सुनकर मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब नारद मुनि कहते हैं, हे डाकू, हमारे पास जो है वह तो मैं आपको जरूर दे दूंगा, लेकिन हमारा एक प्रश्न का उत्तर दे दो। रत्नाकर डाकू ने कहा, मुझे कोई उत्तर नहीं देना है, तुम्हारे पास जो भी है वह चुपचाप दे दो। नारद मुनि आदर पूर्वक कहता है, हे डाकू, मेरे पास जो भी है मैं तो तुम्हें जरूर दे दूंगा, लेकिन हमारा एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तब रत्नाकर डाकू ने कहा, ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे डाकू, क्या तुम बता सकते हो कि यह कार्य तुम क्यों करते हो? तब रत्नाकर डाकू ने कहा, हाँ, मैं यह कार्य अपने माता पिता, पत्नी और बाल बच्चों को पालने के लिए करता हूं। तब नारद मुनि ने कहा, तो क्या चोरी की हुई संपत्ति से आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं? तब डाकू ने कहा, जी हाँ। तो क्या यह तो गलत कार्य है, क्या इसमें पाप होती है? डाकू ने कहा, मुझे पाप से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे डाकू, जब आप पाप करते हैं, कमाई हुई संपत्ति जब आप अपने परिवार को देते हैं, तो कमाई हुई पाप भी आप अपने परिवार वाले को देते होंगे। क्या वे इस पाप को लेने के लिए तैयार रहते हैं? क्या लेना चाहते हैं? तब डाकू ने कहा, हाँ, क्यों नहीं लेंगे, जब धन लेंगे तो हमारा पाप का भी बंटवारा उन लोग करेंगे। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे डाकू, एक बार आप अपने परिवार वालों से जाकर मिलिए और पूछिए कि जो डाका में आपको पाप की प्राप्ति होती है, क्या उस पाप को भी उन लोग आपस में बंटवारा करते हैं? डाकू हंसते हुए कहा, हे मुनि, क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि मैं अपना घर चला जाऊं और तुम यहां से भाग जाओगे? तब नारद मुनि कहते, नहीं, मैं नहीं भागूंगा। पास में रखा रस्सी से की ओर इशारा करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि तुम मुझे इस पेड़ से बांध दो, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम अपने घर से वापस नहीं आ जाते हो। और इस तरह से नारद मुनि को रत्नाकर डाकू पेड़ से बांध देते हैं और वह दौड़ते हुए अपने घर जाते हैं। और रत्नाकर डाकू जो है वह अपने परिवार के सभी सदस्यों के बीच इन सभी बातों को रखते हैं और तब अपने माता पिता और पत्नी और बाल बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुम लोग हमारे द्वारा जो पाप की जा रही है, क्या उस पाप को भी तुम लोग आपस में बांटना चाहते हो? तब माता पिता, पत्नी और सभी ने कहा, नहीं, हम लोग क्यों तुम्हारा पाप को बांटेंगे, तुम्हारा कर्तव्य है हम लोगों का पालन पोषण करना, खिलाना पिलाना। तुम चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, उससे हमारा क्या कोई लेना देना नहीं है, पाप है तुम्हारा तो तुम्हारा ही रहेगा। और इस तरह से उसे एक करंट की भांति दिमाग में लगता है और वह दौड़ते हुए नारद मुनि के पास जाता है और वह नारद जी का रस्सी खोलकर नारद जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए,
आज आपने हमें ज्ञान दे दिया। हमारे परिवार के लोग केवल संपत्ति का बंटवारा करते हैं, वे लोग पाप का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। और इस तरह से एक रत्नाकर डाकू को इस बात का ज्ञान हो गया कि हमारे द्वारा जो भी पाप अर्जित की जा रही है उसको उसे खुद भोगना पड़ेगा। और इस तरह से नारद मुनि जो है उनको ज्ञान देते हैं और इस तरह से रत्नाकर डाकू आगे चलकर एक महान विद्वान, व्यक्तित्व के धनी, महान लेखक बने, जो हमारे काव्य रामायण का रचना किए। और इस तरह से एक डाकू एक महान प्रकांड विद्वान बन गए। इस तरह से यह कहानी यहीं समाप्त होती है। साथियों, एक गुरु के ज्ञान से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन हो सकता है, यह कहानी से पता चलता है कि एक डाकू जो केवल मारना, काटना और छीनना जानता था, लेकिन वह एक महाकाव्य की रचना कर दिए। और इस तरह से हमारा कहानी साथियों यहीं समाप्त होती है। आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और साथियों अपने बच्चे को यह कहानी जरूर सुनाएं। धन्यवाद।